आज मैं आपके साथ रोटियों के चिकने गंदे रुमाल धोने का नहायत आसान और अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने YouTube पर पहले कभी नहीं देखा होगा। ना आपको घिसना रगड़ना पड़ेगा, ना मैल बदबू आपकी रहेगी। सिर्फ 1 मिनट में आपके रुमाल नहायत उजले, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। पानी में सिर्फ ये सस्ती चीज डालकर धोएं, आपके चिकने पुराने रुमाल भी नए जैसे हो जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका आपके साथ शेयर करूंगी और साथ कुछ ऐसी किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन हैक्स, लाइफ हैक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, यूजफुल है, फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पैकेट बहुत ही यूजफुल है जो कि मनी सेविंग से रिलेटेड है और इस तरह के फूड कंटेनर से रिलेटेड है। आप बाहर से कोई चीज मंगवाते हैं या बाहर से कोई खाना लाते हैं तो इसी तरह के फूड कंटेनर्स में चीजें अक्सर आ रही होती हैं। तो इस तरह के फूड कंटेनर्स आपके घरों में काफी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इनको फेंका मत करें, इनको आप इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह के फूड कंटेनर में आपने पानी डाल देना है। इसके बाद आपने अपने घर में पड़ी हुई शहद की बोतल ले लेनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों में चींटियां हर चीज पर हमला कर देती हैं और मीठी चीज जहाँ भी उनको नजर आए फौरन से उस पर हमला कर देती हैं। और शहद की बोतल पर अगर थोड़ा सा भी शहद लगा हुआ रह जाए तो फौरन से चींटियां इस पर चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपका शहद खराब हो जाता है। चींटियां इसके अंदर चली जाती हैं और इस शहद काफी महंगा होता है और इस तरह से आपके काफी सारे पैसे जाया हो जाते हैं जब ये खराब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप छोटे से कंटेनर में पानी भर के उसमें शहद की बोतल को रख देंगे तो इस तरह से चींटियां आपकी शहद के करीब बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। अगर वो बर्तन में जाएंगी तो सीधा पानी में गिर जाएंगी। इसी तरह से आप जमशीरी और रूह अफ़ज़ा की बोतलों को भी इस तरह के छोटे कंटेनर्स में रख सकते हैं। ये बहुत कम स्पेस लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह के फूड कंटेनर ना हो तो आप घर में पड़े हुए छोटे टिफिन भी रख सकते हैं या कोई सा भी बेकार बर्तन ले सकते हैं। उसमें आप पानी डालकर जामशीरी और शहद की बोतलों को उनमें रख दिया करें। इस तरीके से अगर आप शहद और जामशीरी की बोतलों को छोटे कंटेनर में पानी भर के उनमें रखेंगे तो इस तरह से चींटियां इन बोतलों को नहीं लगेंगी। चींटियां अगर आएंगी भी इनके करीब तो वो पानी में गिर जाएंगी। ये बहुत जबरदस्त मनी सेविंग और स्पेस सेविंग टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ये टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह की चटनी कूटने से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप अदरक, लहसुन या मिर्चों को हामदस्ते में कूटते हैं तो वो उछल उछल कर बाहर गिर रही होती हैं। आज आपको ग्राइंडर जार की तरह ही बारीक चटनी पीसने की एक जबरदस्त टिप बताऊंगी। ना तो चीजें बाहर गिरेंगी और चटनी भी बगैर लाइट और बिजली के और बगैर ग्राइंडर जार के बारीक पिसेगी। ऐसे लगेगा जैसे आपने ग्राइंडर जार में पीसी हो। आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। जस्ट 1 मिनट में आप ढेर सारी चटनी को बना पाएंगे। आपने जब भी चटनी बनानी है इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। इस तरह से अदरक, लहसुन और मिर्चें आपकी बाहर नहीं गिरेंगी और आपकी आंखों में भी नहीं पड़ेंगी और इस तरह से बहुत बारीक कुट जाती हैं। ये तमाम चीजें बहुत अच्छी तरह से पिस जाती हैं। अब अगर आपने टमाटर की चटनी बनानी है, आपके पास स्लाइड नहीं है, ग्राइंडर जार नहीं है, तो जाहिर है अगर आप इन टमाटरों को इस हामदस्ते में पीसेंगे तो टमाटर के छींटे आपकी आंखों में भी पड़ेंगे और सारा मैस भी क्रिएट करेंगे। हर जगह पर इसके कतरे गिरेंगे और चटनी को कूटने में भी आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो करना आपने क्या है कि आप किस तरह से बारीक टमाटरों को पीस सकते हैं, इसके लिए आपने एक ग्रेटर ले लेना है और टमाटरों को 2 हिस्सों में कट कर लेना है और इन टमाटरों को आपने ग्रेटर की मदद से इस तरह से ग्रेट कर लेना है। इस तरीके से छिलका भी बहुत अच्छी तरह से अलग हो जाता है जैसा कि भी आप देख सकते हैं और पल्प बहुत अच्छी तरह से बारीक पीस जाता है। इसको अब आपने अदरक लहसुन की चटनी में इस तरह से डाल देना है और फिर एक मरतबा आपने इसको इस तरह से कूट लेना है। तो ये इंतहाई टेस्टी चटनी बनती है। बगैर ग्राइंडर जार के और बगैर लाइट के आप बिल्कुल इस तरह से चटनी बना सकते जैसे आप ग्राइंडर जार में बनाते हैं। इस तरह से ना कोई मैस क्रिएट होता है, ना ही आंख में कोई छींटा पड़ता है। मैं हमेशा चटनी इसी तरह से बनाती हूँ। इस तरह से मुझे बनाने में बहुत आसानी होती है और इसका टेस्ट भी मशीन वाली चटनी की निस्बत ज्यादा टेस्टी होता है। एक बार इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक वॉच कीजिएगा। तमाम टिप्स एक से बढ़कर एक हैं। आपने एक खीरा ले लेना है, इसको आपने इस तरह से छील लेना है, साइड से आपने इसको कट कर लेना है। आज आपको खीरे की कटिंग से रिलेटेड एक जबरदस्त टिप बताऊंगी। बगैर फैंसी कटर के आप खीरे को इस तरह से डिजाइनिंग में काट सकते हैं। आपने खाना खाने वाला एक कांटा ले लेना है। इसकी मदद से आपने खीरे पर इस तरह से लाइंस लगा लेनी है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आपने छुरी की मदद से इसको कट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं इसकी कितनी जबरदस्त तरीके से कटिंग हुई है। एक फ्लावर की शेप में ये कट चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे आपने किसी फैंसी कटर से इनको काटा हो। तो इस तरह से जब भी मेहमानों के सामने आपने सैलेड पेश करना हो तो इस तरह से कटिंग करके रखा करें। अब आप बगैर पैसा खर्च किए बगैर फैंसी कटर के डिजाइनिंग में सलाद को काट सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही यूजफुल है जो कि इस तरह के नए झाड़ू से रिलेटेड है। जब भी आप नया झाड़ू लेकर आते हैं तो आप उसको इस तरह से झाड़ते हैं। इस तरह से कचरा अच्छी तरह से नहीं निकलता।
इस तरीके से आपके झाड़ू के तिनके भी टूट जाते हैं। जब भी आप झाड़ू लगाएंगे आपके झाड़ू में से कचरा निकलता रहेगा और आपकी सफाई अच्छी तरह से नहीं होगी। तो आज आपको एक जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आप एक ही बार में झाड़ू की सफाई कर सकेंगे, आपके तिनके भी नहीं टूटेंगे। करना आपने क्या है कि आपने एक पुराना कंघा ले लेना है, वो आपने झाड़ू पर इस तरह से फेर देना है। इस तरीके से आप देखेंगे कि तमाम कचरा बहुत इजीली इससे निकलना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से झाड़ू में जो टूटे हुए तिनके होंगे, फंसे हुए, वो भी आसानी से निकल जाएंगे और आपके झाड़ू की बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी। अगर आप झाड़ू पर कंघी नहीं फेरेंगे तो जब भी आप झाड़ू लगाएंगे तो आपकी सफाई होने के बजाय उल्टा गंद बनता रहेगा, क्योंकि इसमें से कचरा हमेशा निकलता रहेगा। इसलिए जब भी नया झाड़ू लेकर आए तो आप उसकी एक मरतबा इस तरह से कंघी की मदद से सफाई कर लिया करें। तो उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल टिप भी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल के ढक्कन से रिलेटेड है। आज आपको इन कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन का एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल बताऊंगी जिससे आपका एक मुश्किल काम आसान हो जाएगा। करना आपने क्या है कि इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन आपने ले लेने हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब चूल्हे को हम इधर उधर घसीटते हैं तो काउंटर टॉप बाज लोगों के बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के बने होते हैं, जिस पर फिर चूल्हा घसीटने से खराशें पड़ जाती हैं और बाज का चूल्हे बहुत ज्यादा हैवी होते हैं और बाज औकात इनको घसीटने में भी हमें बहुत मुश्किल होती है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को चूल्हे के नीचे इस तरह से लगा देंगे, इनके नीचे जो प्लास्टिक के इनके पाँव बने होते हैं इनको आप चूल्हे के नीचे इस तरह से लगा दिया करें। इस तरह से आपको चूल्हे को घसीटने में बहुत आसानी होगी, आपके काउंटर टॉप पर खराशें भी नहीं पड़ेंगी और आप आसानी से इसको इधर उधर घसीट सकेंगे। और बाज़ औक़ात कुछ लोगों के काउंटर टॉप बहुत ज्यादा स्लिपरी होते हैं, जब वो कोई हैवी बर्तन रखकर उस पर कुछ खाना बनाते हैं तो चूल्हा इधर उधर सिरकने लग पड़ता है, जिसकी वजह से वो चीज और बर्तन आपके पाँव पर गिर सकता है और इस तरह से आपका पाँव जख्मी हो सकता है। इसके अलावा चूल्हे की सफाई के दौरान जब चूल्हे को इधर उधर घसीटना होता है तो इस तरह से अगर आप इसके पाँव पर ये कैप्स चढ़ा देंगे तो इस तरह से आप चूल्हे को इजीली इधर उधर घसीट सकेंगे और आसानी से सफाई कर सकेंगे। इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन का आप इस्तेमाल इस तरह से भी कर सकते हैं। मिक्सी जार की मशीन के नीचे अक्सर रबर्स लगे होते हैं, जब आप इसको काउंटर टॉप पर रखते हैं तो ये इसके साथ चिपक जाते हैं। इसको जब उठाकर इधर से उधर रखना होता है, काउंटर टॉप की सफाई जब करनी होती है तो ये इसके साथ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इसको उठाने में फिर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर आप इस तरह की कैप्स को इसकी रबड़ पर लगा देंगे इस तरह से तो इस मिक्सी जार की मशीन को एक जगह से दूसरी जगह उठाना आसान होगा। इस तरह से काउंटर टॉप की आप आसानी से सफाई कर सकेंगे और ये इजिली आप घसीट भी सकेंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम इस मिक्सी जार की मशीन को बहुत इजिली घसीट सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त जीरो कॉस्ट यूजफुल आइडिया है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की वाटर बोतल से रिलेटेड है। इस तरह की वाटर बोतल को कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अक्सर जब आप वॉक के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या बाजार जाते हैं, अगर आप वाटर बोतल को इस तरह से हाथ में पकड़ कर लेके जाएंगे तो आपको इसको उठाने में मुश्किल होगी। आज आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, आप इसको आसानी से कैरी कर सकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने एक टोरी ले लेनी है, उसको आपने बोतल के नीचे इस तरह से रख देना है जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। आपने वीडियो को गौर से देखना और सुनना है, तभी आपको इस टिप की अच्छी तरह से समझ आएगी। इसके बाद आपने एक ऊपर नाट लगा देनी है, फिर आपने इस नाट को खोलकर नीचे की तरफ ले जाना है और सेंटर में आपने इसको रख देना है। फिर आपने दोनों साइड से खींच लेना है। फिर आपने एक ऊपर नॉट लगानी है, इस नॉट को फिर खोलकर आपने इसकी नेक पर इस तरह से खींच के बांध देना है। फिर आपने एक और नॉट लगा देनी है सिंपल। तो इस तरह से आपने टोटल 3 नॉट्स लगानी है। तो अब आप देख सकते हैं एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप इस बोतल को कैरी कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से इसका हैंडल बन गया है। अब आप इस बोतल को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप भी मेरी बहुत ही यूजफुल है, जो कि इस तरह के मैले तौलियों से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप तौलियों को धोते हैं तो धोने के बाद उनसे स्मेल भी अक्सर आ रही होती है और वो बहुत ज्यादा अकड़ भी जाते हैं। तो आज आपको एक जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे धोने के बाद ये जर्म्स फ्री भी हो जाएंगे, स्मेल फ्री भी होंगे और धोने के बाद ये बिल्कुल भी नहीं अकड़ेंगे, ये सॉफ्ट ही बने रहेंगे। तो करना क्या है कि आपने वॉशिंग मशीन में पानी डाल लेना है, या अगर आप हाथ से धोते हैं तो इसमें आपने थोड़ा सा सर्फ डाल देना है। इसके बाद आपने अपने तौलियों को डाल देना है। फिर आपने इसमें 1 चम्मच भरकर मीठा सोडा डाल देना है। साथ आपने थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड कर देना है। सिरका एक बेहतरीन फैब्रिक सॉफ्टनर का काम करता है, ये जर्म्स को किल करता है, दाग धब्बों को साफ करता है। तो इस तरीके से अगर आप तौलियों को धोएंगे तो एक तो आपको सर्फ का खर्चा भी कम करना पड़ेगा, तौलिए भी आपके बहुत उजले अच्छी तरह से साफ होंगे और स्मेल फ्री भी हो जाएंगे, जर्म्स फ्री भी हो जाएंगे। और धोने के बाद अब आप ये देख सकते हैं ना तो ये अकड़े हैं और ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं, स्मेल फ्री भी हो चुके हैं। तो आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा। सिरका और मीठा सोडा डालकर आप अपने तौलियों को
धोया करें। ये दोनों बहुत ही जबरदस्त क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। इससे चीजें बहुत अच्छी तरह से साफ, नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। इस टिप से तौलिए धोने के बाद बिल्कुल भी नहीं अकड़ते और नरम रहते हैं। और इस तरह से तौलिए धोने से साबुन सर्फ का भी बहुत कम खर्च होता है। टिप पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की कोल्ड ड्रिंक की बोतल से रिलेटेड है। अक्सर आपके मेहमान आ जाते हैं, आपको बोतल ठंडी पेश करनी होती है मेहमानों को, या खुद आपको ठंडी बोतल यूज करनी होती है। तो आप इसको किस तरह से अर्जेंट ठंडा कर सकते हैं, इसके लिए अगर आप ये वाली टिप ट्राई करेंगे तो आप अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल को अर्जेंट ठंडा कर सकेंगे। करना आपने क्या है कि आपने चंद अदद टिश्यू पेपर ले लेने हैं। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने बोतल को रखना है। फिर आपने एक शावर बोतल ले लेनी है और पानी से आपने इसका स्प्रे करना है टिश्यू पर। इस तरह से टिश्यू पेपर बोतल के साथ चिपक जाएगा। इस बोतल को आपने तमाम टिश्यू पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लेना है और साथ आपने पानी का शावर भी करना है। इसके बाद आपने बोतल को रेफ्रिजरेटर में रख देना है। 10 से 12 मिनट के अंदर आपकी बोतल बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं ये बोतल बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी कोल्ड ड्रिंक या वाटर बोतल को जल्दी ठंडा कर सकते हैं। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि इस तरह की सब्जियों और फ्रूट्स के छिलकों से रिलेटेड है। आज आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी जिससे आपकी काफी सारी मनी सेविंग होगी। इस तरह के छिलकों को आप जाया मत किया करें। रोजाना आपके घर में अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर और नींबू के छिलके इकट्ठे होते हैं, तो आप इनको वेस्ट मत किया करें। इनमें आप पानी डालकर इनको ओवरनाइट के लिए रख दिया करें। फिर आपने इस पानी को छान लेना है। तमाम चीजों का एक्सट्रैक्ट इस पानी में आ जाएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल नेचुरल फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। इसको आप अपने पौधों और दरख्तों को लगा दिया करें। जिन पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं होती, तो अगर आप ये पानी उन पौधों को लगाएंगे तो तमाम मल्टीविटामिन्स उन पौधों को हासिल हो जाएंगे। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम, तमाम जरूरी अज़ा उनको मिल जाएंगे। इस तरह से आपके पौधों की बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। आपको महंगे महंगे फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ेंगे। इस टिप को जरूर फॉलो कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप सभी ने देखा होगा कि हम सभी के घरों में इस तरह की कोल्ड ड्रिंक्स की और वाटर बोतल काफी सारी इकट्ठी हो जाती हैं। फिर इनको संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये बहुत ज्यादा मैस क्रिएट करती हैं। तो आज आपको एक स्पेस सेविंग टिप बताऊंगी। करना आपने क्या है कि आपने इस तरह का एक मैश बैग ले लेना है। ये हम सभी के घरों में अक्सर आ रहे होते हैं। फिर साइड से आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके हैंडल्स को आपने नहीं काटना, इस शेप में इसको कट कर लीजिए। फिर आपने एक हैंगर लेना है और इस हैंगर को आपने इसके हैंडल्स में इस तरह से लगा देना है। फिर आपने इस हैंगर को कहीं भी हैंग कर देना है अपने घर में। किचन में हैंग कर लीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि किचन में ही हम बोतलों को अमूमन रखते हैं। तो इस तरह से इस मैश बैग में आप इजिली तमाम बोतलों को रख सकते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से आपको इन बोतलों को निकालने में भी आसानी होगी और रखने में भी, और ये बहुत कम स्पेस भी लेंगी। मैश बैग ना हो तो आप पॉलीथीन शॉपर भी यूज कर सकते हैं। इस फ्री ऑफ कॉस्ट आइडिया को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अक्सर क्या होता है कि हम कुछ बर्तनों को धोते हैं, धोने के बाद भी उनमें से स्मेल नहीं जाती। जैसा कि हम कोई बिरयानी या कौरमा वगैरह बनाते हैं तो धोने के बाद उन बर्तनों में हम जब कोई दूसरी चीज बनाते हैं तो फिर दूसरी चीज में उस चीज का टेस्ट चला जाता है। आप उस बर्तन को बार बार धोते हैं लेकिन फिर भी स्मेल नहीं जाती। तो बर्तनों से स्मेल को किस तरह से आप खत्म कर सकते हैं? आपने करना क्या है कि जिस बर्तन से भी स्मेल आ रही हो उसमें आपने पहले थोड़ा सा पानी डाल देना है। इसमें थोड़ा सा सिरका और मीठा सोडा डाल देना है। इसको 1 से 2 बॉयल दे देने हैं। बॉयल देने से ये जर्म्स फ्री भी हो जाएगा और स्मेल फ्री भी हो जाएगा और बर्तन भी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। अब आपने इस पानी को वेस्ट नहीं करना, इसको आपने सिंक में गिरा देना है। इस तरह से आपका बंद सिंक भी खुल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा और सिरका डाला है और ये दोनों क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखती हैं। इस तरह से एक तीर से 2 शिकार आप कर सकेंगे। अब आप इस बर्तन में जो भी खाना बनाएंगे उस खाने में आपकी कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से आप अपने बर्तनों की स्मेल को खत्म कर सकते हैं। ये टिप 100% वर्क करती है, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की अरवी की सब्जी से रिलेटेड है। जब भी आप इसको काटते हैं या धोते हैं तो आपके हाथों पर बहुत ज्यादा खारिश स्टार्ट हो जाती है, जलन स्टार्ट हो जाती है। ये सब्जी बहुत ज्यादा लेसदार होती है। अगर इसका लेस अच्छी तरह से ना निकाला जाए तो पकाते वक्त इसमें बहुत ज्यादा लेस नजर आता है और यही लेस आपके हाथों में जलन और खारिश का बायस बनता है जब आप इसको काटते और धोते हैं। तो आज आपको एक बहुत ही जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे एक ही बार में इसका तमाम लेस खत्म हो जाएगा। करना आपने क्या है कि गंदम या बेसन का थोड़ा सा आपने आटा ले लेना है, वो आपने इसके ऊपर छिड़क देना है इस तरह से। साथ आपने थोड़ा सा नमक इस पर डाल देना है। इन दोनों चीजों को आपने अरवी पर अच्छी तरह से लगा देना है। फिर आपने इसमें पानी थोड़ा सा डाल देना है। फिर विस्कर की मदद से आपने, अगर विस्कर नहीं है तो आप यहाँ पर खाने वाला कांटा भी ले सकते हैं। इन दोनों चीजों में से जो भी चीज आपके घर में अवेलेबल हो उसकी मदद से आपने अच्छी तरह से इन अरवियों को इस तरह से साफ कर लेना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। 2 से 3 मिनट तक आपने इनको अच्छी तरह से इस तरह से इस विस्कर की मदद से रगड़ लेना है, साफ कर लेना है। इस तरीके से तमाम लेस एक ही बार में निकल आएगा। फिर आपने इसको छान लेना है। अब आप देख
सकते हैं तमाम लेसदार पानी एक ही बार में निकल चुका है। अब आपने इस अरवी को 2 से 3 पानी में धो लेना है। इस तरह से तमाम लेस निकल जाएगा और आपकी अरवी अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। अगर आप विस्कर की मदद से इसको नहीं धोएंगे तो डायरेक्ट धोने से आपके हाथों पर बहुत ज्यादा जलन और खारिश होगी, इसके लेसदार पानी की वजह से। इस तरीके से धोने से अरवी लेस से पाक हो जाती है, बहुत टेस्टी और मजेदार बनती है। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं है। ये बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीका है अरवी को साफ करने का। आप हमेशा अरवी को इस तरह से साफ किया करें। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल हैक आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही यूजफुल है और इस तरह के लेमन से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप फ्रिज में लेमन्स को इस तरह की बास्केट में रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, ऊपर से मुरझा जाते हैं, इनकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो आज आपको 2 जबरदस्त तरीके बताऊंगी और ये तरीका आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा, जिससे आप लंबे अरसे तक के लिए इनको महफूज कर सकेंगे। ना तो इनकी स्किन ड्राई होगी, ना ये खराब होंगे। करना आपने क्या है कि आपने यहाँ पर थोड़ा सा घी ले लेना है। घी को आपने थोड़ा सा इन लेमन्स पर इस तरह से लगा देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। घी बहुत ही जबरदस्त तरीके से इनको प्रोटेक्ट करेगा। इनकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी, क्योंकि जब ये फ्रिज में जाएंगे तो ये घी इन पर जम जाएगा, जिसकी वजह से एक हार्ड सी लेयर इनके ऊपर बन जाएगी और इस तरीके से आपके लेमन्स ड्राई होने से और खराब होने से महफूज रहेंगे और लंबे अरसे तक आप इनको स्टोर कर सकेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो यहाँ पर आप नारियल का तेल भी ले सकते हैं। इन दोनों में से जो भी चीज अवेलेबल है वही आपने लेमन्स पर लगा देनी है। दूसरे तरीके में आपने लेमन्स ले लेने हैं, साथ आपने न्यूज़पेपर ले लेना है। न्यूज़पेपर को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। इस तरह से 1 बाय 1 लेमन्स को इन पेपर्स में इस तरह से फोल्ड करके रख देना है। इसके बाद आपने एक टिफिन ले लेना है और इस टिफिन में आपने इन अखबार से लपेटे हुए लेमन्स को इस तरह से रख देना है। आपने एयर टाइट टिफिन लेना है। इस तरीके से भी आपके लेमन्स 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। इनको फिर आपने फ्रिज में रखना है। ये दोनों तरीके बहुत ही जबरदस्त तरीके हैं, ये 100% वर्क करते हैं। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की प्रेशर कुकर की खराब रबड़ से रिलेटेड है। आज आपको एक बहुत ही यूजफुल टिप बताऊंगी। अब आप खराब रबड़ को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे, बल्कि इसको संभाल कर रखेंगे। करना आपने क्या है कि जब भी आपके पास प्रेशर कुकर की रबड़ इस तरह से खराब पड़ी हुई हो तो आप इसको फेंका मत करें, बल्कि इससे ये काम लिया करें। आपने अपने घर में पड़े हुए क्लॉथ क्लिप्स ले लेने हैं। इनको आपने प्रेशर कुकर की रबड़ पर इस तरह से लगा देना है, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इस तरह से आपके तमाम क्लॉथ क्लिप्स बहुत अच्छी तरह से सिमट जाएंगे। इनको अब आपको अलग से डब्बों में नहीं रखना पड़ेगा। इस तरह से ये आपकी नजरों के सामने रहेंगे और ये बिल्कुल भी नहीं घूमेंगे, ना ही खराब होंगे। तो इस तरह से एक प्रेशर कुकर की रबड़ पर आप 2 से 3 दर्जन क्लॉथ क्लिप इजिली लगा सकते हैं। इस तरह से बेकार रबड़ का भी बेहतरीन रीयूज हो जाएगा, क्लॉथ क्लिप्स भी आपके सिमट जाएंगे। इसके साथ ही आप इसका एक और बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर अपने हेयर क्लचर्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये भी अक्सर आपके इधर उधर बिखरे होते हैं, अक्सर टूट जाते हैं, जरूरत पड़ने पर ये मिलते ही नहीं हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रेशर कुकर की रबड़ पर इनको लगा देंगे तो ये आपके अच्छी तरह से संभल जाएंगे और जरूरत पड़ने पर आप आसानी से इनको इस्तेमाल कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ ये यूजफुल आइडिया आपको पसंद आया होगा, जरूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की रोटियों के चिकने गंदे रुमाल से रिलेटेड है। रोटियों के रुमाल हर रोज किचन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो ये बहुत ज्यादा चिकने हो जाते हैं। इनको धोने के लिए काफी सारा सर्फ और साबुन का खर्चा करना पड़ता है और काफी सारा घिसना रगड़ना पड़ता है और 2 से 3 मरतबा जब तक आप इनको नहीं धोएंगे तो इनकी चिकनाई भी नहीं निकलती। अक्सर ये बहुत ज्यादा चिकने होते हैं। तो आज आपको एक ऐसी जबरदस्त टिप बताने वाली हूँ कि आप एक ही बार में 1 मिनट में इनको आसानी से साफ कर सकेंगे। आपको ना तो घिसना रगड़ना पड़ेगा, ना मेहनत करना पड़ेगी और चिकनाई मैल बदबू भी बहुत अच्छी तरह से इनसे निकल जाएगी और ये इतने ज़बरदस्त तरीके से चमक जाएंगे, चांदी की तरह चमक जाएंगे और ऐसे लगेंगे जैसे आज ही आप नए बाजार से लेकर आए हों। करना आपने क्या है कि आपने एक देगची में गर्म पानी कर लेना है। इसमें आपने अपने रोटियों के तमाम चिकने रुमाल डाल देने हैं। इसके बाद आपने इसमें 1.5 से 2 चम्मच के करीब सर्फ डाल देना है। वो आपने इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 1 चम्मच भरकर आपने इसमें ये व्हाइट पाउडर डाल देना है। 2 चम्मच भरकर आपने इसमें ये लिक्विड डाल देना है। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग प्रॉपर्टीज रखते हैं। मैल कुचैल बदबू चंद सेकंड में ये निकाल कर बाहर फेंकते हैं। इनसे रोटियों के रुमाल धोने के बाद बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं, बिल्कुल भी नहीं अकड़ते, ना ही इन रोटियों के रुमाल से किसी किस्म की स्मेल आती है। चिकनाई मैल बदबू मिनटों में नहीं चंद सेकंड में साफ हो जाती है। 5 से 6 मिनट तक आपने इनको बॉयल कर लेना है। इस तरह से तमाम मैल कुचैल नरम पड़ जाती है। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, ये हर घर में मौजूद होती हैं। इनको आप लाजमी ऐड किया करें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें तमाम मैल कुचैल एक ही बार में निकल चुकी है। फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है और ठंडा होने पर इनको फिर आपने निकाल
लेना है इस तरह से। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम मैल कुचैल अच्छी तरह से ही निकल चुकी है। ये बहुत ही जबरदस्त टिप है, इस तरीके से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ती और ये इतना जबरदस्त और अमेजिंग तरीका है। इस तरह से जब आप रुमालों को धोएंगे तो 1 मिनट में ही आपके तमाम रोटियों के रुमाल बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएंगे। इस तरह से घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। ना सर्फ साबुन का ज्यादा खर्चा होगा, ना मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। और ये टिप तो सर्दियों में भी बहुत जबरदस्त काम करती है और गर्मियों में भी, क्योंकि गर्मियों में भी जब रुमाल इतने ज्यादा चिकने हों तो बार बार धोने पर टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है और सर्फ साबुन का भी खर्चा होता है। और सर्दियों में भी रुमाल बहुत ज्यादा चिकने होते हैं। तो गर्मियों सर्दियों में आप इसी टिप को ट्राई किया करें। अगर आपको लगे कि ये फिर भी थोड़े से हल्के से चिकने हैं तो आप थोड़ा सा फिर इनको सर्फ एक बार फिर लगा लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा फिर इनको सर्फ लगाकर एक मरतबा हल्का सा मल लिया था। तो इस तरीके से मेरा सर्फ भी बहुत कम खर्च हुआ है, मुझे मेहनत भी नहीं करना पड़ी। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है तमाम मैल कुचैल एक ही बार में निकल चुकी है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं तमाम मैल कुचैल एक ही बार में अच्छी तरह से निकल चुकी है। अब आपने इसको 4 से 5 पानी के साथ अच्छी तरह से धो लेना है, अच्छी तरह से खंगाल लेना है जब तक इसका पानी साफ आपको नजर ना आने लगे। स्टार्ट में जब मैंने आपको इनको दिखाया था तो ये कितने ज्यादा डर्टी थे और अब धोने पर ये कितनी अच्छी तरह से साफ हो चुके हैं। ऐसे लगता है जैसे नए मैं आज ही लेकर आई हूँ। कितनी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो गए हैं। इसका अंदाजा आप इनके व्हाइट बॉर्डर से लगा सकते हैं, कितने व्हाइट नजर आ रहे हैं। आप भी अपने गंदे चिकने रोटियों के रुमालों को ऐसे ही साफ किया करें। 2 चम्मच सर्फ डालकर 1 चम्मच मीठा सोडा और 2 चम्मच व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका डालकर साफ किया करें। तो मैंने भी यही चीजें ऐड की हैं। अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कितने जबरदस्त तरीके से शाइन कर रहे हैं। ये बहुत ही जबरदस्त मनी सेविंग एंड टाइम सेविंग टिप है। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में जरूर बताया करें आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी है, ताकि आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टिप्स लेकर आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।